वाराणसी में स्वामी विवेकानंद प्रवास स्थल समिति के सदस्य राकेश गुप्ता ने एक स्थानीय चैनल द्वारा प्रसारित गुप्त बैठक की खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि यह खबर पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे है। राकेश गुप्ता ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की 125वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर हर वर्ष की तरह श्रद्धांजलि एवं सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल मुख्य अतिथि तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को आवश्यक सामग्री वितरित की गई और अन्य मीडिया संस्थानों व समाचार पत्रों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम की तथ्यात्मक खबर प्रकाशित की थी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी, लेकिन इसी आधार पर अंधेरे में गुप्त बैठक जैसी खबर चलाना पूरी तरह गलत है। वहां किसी प्रकार की कोई गुप्त बैठक नहीं हुई थी। राकेश गुप्ता ने बताया कि स्वामी विवेकानंद प्रवास स्थल के विकास के लिए पहले 15 करोड़ रुपए स्वीकृत थे, जिसे बढ़ाकर अब 23 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस दौरान अधिवक्ता रंजीत राय और अधिवक्ता अनूप चौबे भी मौजूद रहे। अपना परिचय बताइए। मैं राकेश गुप्ता, और जिस जगह हम लोग खड़े हैं आज यहाँ पे आपने प्रेस वार्ता बुलाया है। हाँ, और क्या कहना है, किस लिए प्रेस वार्ता बुलाया? प्रेस वार्ता हमने इसलिए बुलाया है कि जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ कभी स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने 39 दिन प्रवास किया था, और उसी प्रवास को हम लोग संज्ञान में लेते हुए एक समिति बनाई जिसका नाम हम लोगों ने रखा विवेकानंद प्रवास स्थल। और इसी विवेकानंद प्रवास स्थल के बैनर तले हम लोग पूर्व की भांति इस साल भी एक कार्यक्रम रखे थे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय पंजीयन और स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल जी को बुलाया गया था, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीसी माननीय पूर्ण बोरा जी को बुलाया गया था। और उनके माध्यम से इसमें हम लोग 150 दिव्यांगजन को बुलाया था, और कुछ विशेष अतिथिगण थे, हमारे अधिवक्तागण थे, जिनको अंग वस्त्रम और फल वितरण करना था। माननीय रविंद्र जायसवाल जी का उस दिन बड़ा ही व्यस्तम प्रोग्राम था, लेकिन उस व्यस्तम प्रोग्राम को देखते हुए हमेशा की भांति उनका हमेशा हम लोगों को बहुत सहयोग मिलता रहा है, और उस व्यस्तम समय में भी उन्होंने समय निकाल के यहाँ आए, और जिस तरीके से यहाँ उन्होंने सहयोग किया और अपनी हम लोगों की बात सरकार तक पहुँचाई। हम लोगों की मंशा यही थी कि यहाँ विवेकानंद का एक स्मारक बने और एक म्यूजियम बने, जहाँ कुछ लोग आए विवेकानंद जी के बारे में जाने, क्योंकि विवेकानंद जी जहाँ जहाँ 1-2 दिन भी ठहरे तो वहाँ कुछ न कुछ उनके स्मृति में कुछ न कुछ स्मारक बना। तो हम लोग भी चाहते थे कि यहाँ भी बने, तो इसमें इनका बड़ा मंत्री जी का बड़ा सहयोग रहता था, और बड़ा उनका हम लोगों पे से उनसे बड़ा अपेक्षा भी रहती थी। उस दिन आए और कार्यक्रम चलता रहा। उसी दरमियान लाइट भी चली गई, फिर भी वो कार्यक्रम करते रहे, और कार्यक्रम बड़ा अच्छी तरीके से संपन्न हुआ, समापन भी हुआ। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद कुछ चैनल हम लोगों ने देखा, तो चैनल में कुछ मंत्री जी के खिलाफ बड़ा ही भ्रामक और आपत्तिजनक उस चैनल के माध्यम से टिप्पणी किया गया। तो हम लोगों को बड़ा दुख और क्षोभ हुआ, क्योंकि रविंद्र जायसवाल जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो अपनी सैलरी भी सरकार को दान कर दिए हैं समाज की भलाई के लिए, और अपना अधिकांश समय हमको तो लगता है कि 18 घंटा सवेरे उठते हैं तो उनके घर पे कम से कम 20-25 लोग अपनी अपनी समस्या के लिए आते हैं, और वो सवेरे उठ के उनका समस्या का समाधान करते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि शाम को गुलाब बाग में जाते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। सर्किट हाउस में जनता के लिए, पीड़ितों के लिए जो परेशान रहते हैं, अधिकारियों को बुलाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मंत्री के लिए, ऐसे आदमी के लिए कोई अभद्र टिप्पणी और ये मतलब चरित्र पर कोई दाग लगाने वाली बात करती है, तो ये बड़ा ही अपने आप में एक
क्षोभ का विषय है। उस दिन कैसा मतलब कि कैसा कार्यक्रम किया गया था? उस दिन कार्यक्रम ये था कि उनके द्वारा माननीय पूर्ण बोरा जी को जो ब्लू प्रिंट था ये समझाना था कि जो पैसा पास हुआ है मेरे ख्याल से नियर अबाउट क्यों रंजीत जी 23 करोड़ के आसपास, तो उसमें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। उस दिन लाइट चली गई तो उस समय पूर्ण बोरा जी किसी तरीके से हम लोगों के मोबाइल के लाइट से वो बताने लगे थे कि ऐसे ऐसे बनेगा और वही समझाना था हम लोगों को। तो ये क्या मतलब इसको अन्य चैनल द्वारा किस प्रकार से दर्शाया गया? तो मीडिया वाले भी लोग आए थे, अखबारों में भी छपा था और अखबार का हम आपको प्रिंट भी कटिंग भी दे सकते हैं जी। और उसमें सबका नाम था और सारी व्यवस्था थी। हम लोग बड़ा मतलब दो चीज़ तो मनाते ही मनाते हैं, उनकी जयंती और पुण्यतिथि, ये हमेशा मनाते हैं। और हम लोग कभी बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को बस्ता बांटते हैं, कापी किताब बांटते हैं, पेंसिल बांटते हैं, जो हम लोगों से होता है, किसी से चंदा नहीं लेते। ये उनके पुण्यतिथि पे कार्यक्रम रखा गया? जी हाँ, पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर कार्यक्रम। अच्छा, मसला ये है कि उस दिन का भाई साहब ने बताया कि कार्यक्रम कई सालों से ये चल रहा है, करीब 15 सालों से ये चल रहा है। उनका उनकी जन्मतिथि मनाई जाती है 12 जनवरी को और पुण्यतिथि मनाई जाती है 4 जुलाई को। तो उस पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम था और लगातार इन कार्यक्रमों में मंत्री जी शिरकत करते रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और यही नहीं, इसकी और भी समस्याएं थी। ये ज़मीन शिक्षा विभाग का था जिसको NOC दिलाने में मंत्री जी ने इतना मेहनत किया और बहुत मेहनत के बाद शासन तो उस चैनल द्वारा क्या चीज़ें उसमें बताया गया था? तो क्या एलिगेशन लगाया गया? जो है वो चैनल जो तथाकथित चैनल है वो, और उसने ये दिखाया, उसमें ये दर्शाया कि ये जो है ये कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बल्कि यहाँ षड्यंत्र हो रहा है। एक गुप्त मीटिंग हम लोग उन लोग कर रहे हैं। एक गुप्त मीटिंग मंत्री जी और बोरा जी जो विशिष्ट अतिथि थे, मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे और बोरा जी जो है VDA। तो उसमें दिखाया गया कि यहाँ पर कुछ ऐसा कार्यक्रम नहीं है, एक गुप्त मीटिंग चल रहा है। गुप्त मीटिंग चल रहा है और वो षड्यंत्रकारी मीटिंग है। अब इसका न कोई पैर है। अच्छा, ये हुआ ऐसा कि अब हम लोग जो विवेकानंद संरक्षण समिति के लोग हैं इससे बहुत आहत हुए हैं कि हम लोग कहाँ कार्यक्रम करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का और इस तरह के चैनल में भ्रामक और विष फैलाने वाली बातें चलाई जा रही हैं। तो ये जो कार्यक्रम हुआ होगा उसमें और भी लोग रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बैनर पोस्टर भी लगा होगा कि किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया? और प्रिंट मीडिया में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में सारे लोगों ने छापा है और हमेशा हर साल छापते हैं, मैंने हर साल उसको करते हैं और कि ये कार्यक्रम हुआ। और दिव्यांग, भाई साहब ने बताया, दिव्यांग जनों की सेवा की है, नर सेवा, नारायण सेवा भी की जाती है स्वामी। तो आप इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि ये माननीय मंत्री जी जो हम लोग के मुख्य अतिथि थे और विशिष्ट अतिथि श्री बोरा जी थे, VDA थे, उनके खिलाफ जो इस तरह का आक्षेप लगाया जा रहा है जो निराधार है, बेसिर पैर है, जिसका कोई आधार नहीं है, इस तरह से भ्रामक जानकारी फैलाने से एक बहुत ख़राब मैसेज जाएगा समाज में। तो उसको हम लोग चाहते हैं कि ये इसके प्रतिकार में आप लोग आपके माध्यम से ये व्यूअर्स समझें कि ये बहुत गलत बात है और गलत मैसेज न जाए, बल्कि कोई अस्तित्व नहीं है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। हम विवेकानंद संरक्षण समिति के लोग हैं, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और फिर से ये न हो, इसलिए आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें मीडिया द्वारा नहीं लाई जानी चाहिए। मीडिया तो बहुत हमारे फेवर में रहती है, वो एकमात्र जो चैनल है उसने ऐसा किया है और ऐसा बताया जिसका कोई आधार नहीं है और विषपूर्ण है।